महर्षि वाल्मीकि ने दो बालकों को बहुत पढ़ाया था, लव और कुश। लव और कुश ने पूरे समर्पित भाव से राम की कथा को सीखा, एक एक श्लोक सीखे। और जब सीख लिया बोले किसको सुनाया जाए, तो बोले गुरुदेव को सुनाइए, अपने इष्ट को सबसे पहला श्रोता बनाया जाता है। इसलिए हमने पहली बार किसी को परीक्षित कोई यजमान नहीं बनाया है, सभी यजमान हैं। हम कथा पहली बार अपने गुरु जी को सुना रहे हैं, अपने बिहारी जी को सुना रहे हैं। लवकुश ने भी पहली कथा अपने पूज्य गुरुदेव वाल्मीकि जी को सुनाई थी। जब उनका पूरा अध्ययन परिपूर्ण हो गया तो बोले आओ बैठो दोनों लोग। एक बहुत बड़ा सुंदर मंच बनाया गया और उस मंच में दोनों राम और सीता सी जोड़ी के स्वरूप में लवकुश विराजमान हुए और कथा प्रारंभ ही कर रहे थे। तब तक मंच से थोड़ा दूर एकांत में बैठी माता सीता ने इशारा किया कि रुको। घोड़ों के हिनहिनाहट की आवाज सुनाई पड़ी कानों में और आकाश मंडल में उन घोड़ों से उड़ने वाली धूल को देखा और जान गई कोई आ रहा है। उन्होंने कहा मेरे प्रिय भरत आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। रुकने का इशारा किया गया। भरत का रथ रुका, रथ से हाँफते दौड़ते चले आए कि 12 वर्ष पहले जो हमने आपसे वादा किया था, मन में जो भार था हे भाभी वो आपको समर्पित करने आया हूँ। 12 वर्ष पहले आपको प्रणाम करके आपको छोड़ के यहाँ पर गया था, आज मैं आपके सामने आया हूँ। बड़े हृदय से प्रणाम किया सीता को और सीता मैया ने कहा पीछे मुड़ करके देखो। पीछे मुड़ करके देख रहे हैं राम और सीता सी जोड़ी, मंच में लव और कुश विराजमान है। महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हुए कि बड़े अच्छे अवसर पे आपका आना हुआ है, बैठो। मैं भी यजमान ढूंढ रहा था, यजमान राजा मिल जाए तो क्या बात है। यजमान राजा मिल जाए, चक्रवर्ती सम्राट विश्व भरण पोषण कर जोई, ताको नाम भरत अस होई। जब राजा यजमान बन जाए तो आचार्य कितना प्रसन्न होगा। वहीं पर बिठाया गया, व्यास गद्दी लगाई गई और उन्हीं को यजमान बना करके बैठाया गया। दोनों को गद्दी में बिठाया गया। सामने महर्षि वाल्मीकि बैठे हैं, अनेकों प्रकार के ऋषि तपस्वी ज्ञानी योगी बैठे हैं। वहां क्षेत्र के जो वनवासी हैं, एक बात और ज्ञान के लिए बता दें कि कभी भी वाल्मीकि जी ने माता सीता को सीता कह के नहीं बुलाया। वहां के जो भक्त थे, जो सहचरियां थी, वो कभी सीता नहीं वन देवी कहती थी। वही वन दुर्गा है जिनका हम लोग अनुष्ठान करते हैं। बड़े से बड़ा कठिन काम हो, अगर शत्रु परेशान कर रहा हो, ओम उत्तिष्ठ पुरुष किम सबसे भयम में समस्तम यदि सक्यम सक्यम वा तन में भगवती समय समय स्वाहा। माता सीता बहुत बड़ी शक्तिशाली देवी है। रावण से भी बड़ा एक था महारावण, उसका वध माता सीता ने किया था। ये वन देवी हैं, उनको सभी लोग वन देवी कह के बुलाते थे और वो वन देवी बैठी है, कभी उनको सीता नहीं कहा गया। भरत बैठे हैं, सभी ऋषि मुनि बैठे हैं, सभी ने कथा को प्रारंभ किया। लव और कुश ने गुरुदेव को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया और ये नहीं जान रहे सामने चाचा बैठे हैं, नहीं जान रहे कि कौन है, और कथा को श्रवण किया। भगवान की कृपा से 9 दिवस पर्यंत बड़े भाव से कथा कही गई, अपने भावों को प्रकट किया। लव और कुश ने अपने अंतिम वाणी का विसर्जन करके अपने शब्दों को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया और कथा को समाप्त किया। उस कथा को श्रवण करके वहां पर बैठे लोग कह रहे हैं अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोका नाम च विशेषता। बोले आहा कितने सुंदर इनके गीत हैं, और साहित्य की तो बात ही ना करो, कितने सुंदर गद्य है, पद्य है, भजन तो मन को झकझोर देने वाले हैं। कितना सुंदर भजन किया है, कितना अच्छा साहित्य है, कितना मन को भावों को प्रकट करने की क्षमता इनके अंदर है। अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोका नाम च विशेषता। इनके श्लोकों की जो विशेषता है उसके मन को बड़ा आमोद प्रमोद प्रसन्न करते हैं, आमोद प्रदान कर रहे हैं। गीत साहित्य और भावों को समर्पित करके कथा को जैसे ही पूर्ण किया, अपने स्थान पे महर्षि वाल्मीकि खड़े हुए, हल्के हल्के कदमों से चल करके आए
बोले लो कुछ तुमने कथा हमें सुनाई है, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। अपने कमंडल का जल हाथ में लिया, बोले हे लवकुश, अभी तक मैंने जितना तप किया है, जितना हमने ज्ञान अर्जित किया है, जितना मैंने योग समर्पित किया है, वो आज सब कुछ इस कमंडल के जल से लेकर के कथा सुनाने के बदले लवकुश मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और अपने स्थान में बैठ गए। एक दूसरा महात्मा खड़ा हुआ, बोले मैं तुम्हें क्या दूं। उसके कंधे में यज्ञोपवीत पड़ा था। बोले हे लवकुश, तुमने मुझे कथा सुनाई है, मैं अपना यज्ञोपवीत हाथ में लिया। बोले यज्ञोपवीत नहीं है, मेरी गायत्री का पुनश्चरण है, मेरा सूर्योपस्थान है, मेरा ब्राह्मणत्व है, मेरा संध्या बंधन है। हे लवकुश, तुमने मुझे कथा सुनाई है, मैं यज्ञोपवीत तुम्हें समर्पित करता हूं। एक दूसरा महात्मा खड़ा हुआ, बोले उनके पास कमंडल था, उनके पास यज्ञोपवीत था, मैं क्या दूं। उसके हाथ में सुमरनी लगी थी। बोले हे लवकुश, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के धूल कल गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरी सुमरनी में लिए गए राम के नाम नहीं गिने जा सकते। हे लवकुश, मैं तुम्हें अपने जीवन के सारे राम के नाम समर्पित करता हूं, तुमने मुझे कथा सुनाई है। दूसरा महात्मा खड़ा हुआ, बोले उनके पास कमंडल था, उनके पास यज्ञोपवीत था, उनके पास राम का नाम था, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसने नीचे देखा, लंगोटी बंधी थी, लंगोटी की गांठ खोली, कहा हे लवकुश, ये लंगोटी नहीं है, ये मेरा ब्रह्मचर्य है। मैंने इस गांठ से लंगोट को नहीं बांधा है, मैंने कामदेव को बांधा है। हे लवकुश, मैं तुम्हें ये लंगोटी समर्पित करता हूं, तुम्हारी काम की भावनाएं सदैव बंधी रहें, तुम कभी कामोत्तेजित न हो करके किसी को गलत नजर से न देखो। जाओ, मैं तुम्हें ये काम को भी बांधने वाली लंगोट समर्पित करता हूं। महाराजा दशरथ के पुत्र भरत खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं इस सभा का सबसे गरीब, क्योंकि जहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हों, संत महात्मा बैठे हों, वहां धन का धनी धनवान नहीं होता। लेकिन लवकुश, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आज मैं तुम्हें अपने सूर्य वंश की संस्कृति प्रदान करता हूं, मर्यादा प्रदान करता हूं, और मैं तुझे अपने इष्ट का यश प्रदान करता हूं। अपने स्थान में बैठ। सभी खड़े हुए, सब ने सब कुछ दिया। एक जना नहीं आया था, वो थी मां जानकी। वो सबसे पीछे खड़ी है, अपने आंसू से बहते हुए बिंदुओं को अपनी साड़ी से पोंछते हुए एकांत में बैठ करके बोली, मेरे बच्चों, मैं तुझे क्या दूं। मैं निष्कासित, मैं अपमानित, मैं कलंकित, मेरे बच्चों, ये माँ तुझे क्या प्रदान करे। आओ मेरे बच्चों, लवकुश मंच से कूदे, ये माँ तुझे आलिंगन प्रदान करती है। माँ से अगर कुछ मांगना है तो कभी धन ज्ञान कभी मत मांगना, अपनी माँ का आलिंगन मांगना, क्योंकि जब माँ चली जाती है तो उसकी संपत्ति याद नहीं रहती। किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में अकेला था, मेरे हिस्से में माँ आई। जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल सा प्यारा था। अपने हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, जी भर के प्यार किया। ये माँ के रण से इस धरती पे देवता भी उड़न नहीं हुए हैं, ये हमारा बांसुरी बजाता कन्हैया भी उड़न नहीं हुआ है। अपने हृदय से लो और कुश को लगाया और कहा, जाओ, जो गुरुदेव ने तुमको सिखाया है वो जा करके पूरे विश्व को सुनाओ।